Hello everyone, I welcome you all in today's class. So as you know that we have finished two questions of exercise 5.2 and now I'm going to start a third question, and as you can see I have written the entire question on the board. Okay, this is your question third, and I'm reading the question. It is in the following APs find the missing terms. ठीक है, ये आपको 5 AP दी हुई है. ठीक है, इनमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है ना. ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपको ये ब्लैंक है, इनको आपको फिलअप करना है ना, एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ AP. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को हम वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी देख सकते हैं. ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो. ये क्वेश्चन थर्ड जो है, ये अभी हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम जो इनके बाद अभी हम करने वाले हैं. ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन थर्ड समझ आ जाता है तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो. आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट इज 2, देन ब्लैंक वी हैव, देन 26. ओके, तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत अच्छे से, तो ये क्या है, ये आप बहुत सिंपल सा एक मेथड अगर यूज करें कि ये जो वैल्यू है, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम, वी नो एज दिस इज AP, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, तो ये वैल्यू जो इन दोनों की मिड वैल्यू होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 26 प्लस 2 बाई 2, तो ये हो गया 28 बाई 2, दैट मीन्स 40. इसका आंसर बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट तो कि आप जो है मिड वैल्यू निकालना है, तो आप इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो सीधी सी बात इसका आंसर आ जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है ना. ये तो आंसर चेक करने के लिए हो गया कि चलो 14 विल बी द आंसर, बट वील यूज द कंसेप्ट ऑफ AP ओवर हियर. ठीक है, अभी कंसेप्ट ऑफ AP कैसे यूज करना है बोलो. हमको क्या दिया है, यही आपका मेन कंसेप्ट है. सारे क्वेश्चंस में यही आपको यूज करना. ठीक है, तो जो आपको गिवन है, आप पहले बोली थी, गिवन है A1 लिखे हैं या A लिखे हैं. आप तो इतना आपको समझ आ गया होगा ना कि जो A1 है वही A होता है. तो A1 आपको 2 दिया है, A3 इज गिवन 26, isn't it? ठीक है, 2 things are there. Now A3 can be written as by the general form A plus twice of B. Clear? So now if you put up the value, so 26 equals to 2 plus twice of B. If I divide this equation by 2, so this will have 13 equals to 1 plus B. Clear? क्या किया हमने, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 13 इक्वल्स टू 1 प्लस B, एंड B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12. ठीक है, 1 आप ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस हो जाएगी. अब ये तो कॉमन डिफरेंस निकल आया. ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस ये तो ये से निकालते हैं. आपके पास A है, कॉमन डिफरेंस है, तो आप A2 निकाल सकते हो. क्या होगा A2 विल बी इक्वल्स टू A प्लस B. तो 2 प्लस B कितना है आपका 12, दैट मीन्स कितना हो गया 14, एंड विच वी हैव ऑलरेडी रिटन. तो ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका मेन कंसेप्ट है. जो आपको गिवन है पहले आपको वो लिखना है. ठीक है, उसके बाद जो टर्म्स आपको दिए हैं ना, उनको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन आएंगी जिनका कंपैरिजन करके आपको इसको सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट. अब इस सेकेंड पार्ट में क्या है, A2 is given 13 and A4 is given 3. तो ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि AP जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 13 के बाद 3 आ रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो इनको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे A2 मीन्स 13 इक्वल्स टू A प्लस B, ये लिख सकते हैं ना. ठीक है, A2 मीन्स A प्लस B होगा, और A2 की वैल्यू है 13.
A4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D। क्लियर, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जनरल फॉर्म यूज किया, A2, ठीक है, A2 इक्वल्स टू A प्लस B होगा, या फिर चलो पूरा ही लिख देते हैं, A2 इक्वल्स टू A प्लस B होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 13 इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसको आप लिखो A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। ठीक है, तो A4 आपका है 3 विच इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, एंड दिस विल योर इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन की। I'm writing A plus B equals to 13 and A plus 3D equals to 3. Fine. If you subtract, ठीक है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा, तो क्या होगा, माइनस कर दो इनको, A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D, तो कितना होगा, माइनस 2D इक्वल्स टू 10। तो D इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -5। ठीक है, यहाँ पे देख लें, D will be equals to -5, एंड इफ D इक्वल्स टू -5 आप यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है, इट विल बी A -5 इक्वल्स टू 13। तो A की वैल्यू होगी 13 प्लस 5, दैट मीन्स 18। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी आ गई, 18। ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस आपको पता है -5 है, तो 18 में से -5 के 13 आया, और 13 में से आप -5 करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, और 8 में से आप -5 करोगे तो कितना आएगा, 3। तो ये आपके पास क्या आ गई, 18। ठीक है, ये आपका सीधी सी बात है कि सिंपल जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो गिवन है वो आपको लिखना है, उसके बाद दो इक्वेशन आएंगे उनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉमन डिफरेंस और ए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और उससे आप जो है काफी कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें देखो आपको ए दिया है 5, ठीक है, एंड A4, ठीक है, A4 आपको दिया है कितना, 9 इंटू 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 19/2। समझ आ रहा है कैसे, 9 2 18 प्लस 1 19, तो 19/2। तो ए गिवन है तो ये सब भी हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो A4 कैन बी रिटन एज A प्लस 3D, ओके, 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3D, isn't it? Now you can transpose further. So when you transpose, so you'll have 3D equals to 19/2 minus 5, which is equals to 19 minus 10/2, and further you can write 3D equals to 9/2. It will be cancelled and D equals to, we will have 3/2। आपका जो कॉमन डिफरेंस निकला वो कितना निकला, 3/2। तो अब 5 में आप 3/2 ऐड कर दो, ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन आएंगी 5 अपॉन 3/2, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है, आप ए में ऐड करो तो ये नेक्स्ट आपका आ जाएगा 10 प्लस 1 13, 13/2, ठीक है, और 13/2 में आप फिर से 3/2 ऐड कर दो, 13/2 प्लस 3/2, ये आपका आएगा 16/2, दैट मीन्स 8, and this will be the answer. Fine, 5 13/2, then we will have 8, then we will have 9 into, और 13/2 को भी आप चाहो तो लिख सकते हो 6 into 1/2। ओके, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपका आएगा 6 into 1/2। फाइन,
नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ में भी आपको ए दिया हुआ है -4 एंड दिस इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिगर। तो A6 आपको दिया हुआ है 6। ओके, नाउ from here you can find out D first of all. So 6 equals to A, A मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, A plus 5D. When you transpose this O, yes it will be 10 equals to 5D and D equals to you'll have 2. ठीक है, D की वैल्यू क्या हुई 2। तो आप ऐड करते जाओ सभी में, 2 ऐड करोगे कितना आएगा -2, फर्दर आप 2 ऐड करोगे कितना आएगा 0, 2, 4 and then 6। ओके, इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, समझ आ गया क्या। A6 हमको दिया था, ठीक है, 6 A हमको दिया था, वैल्यू हमने पुट अप किया A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, फर्दर यू ट्रांसपोज D इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 2 आएगा तो आप ऐड करो, है ना, -4 में 2 ऐड किया -2, देन अगेन +2 से 0, देन अगेन +2 से 2 एंड देन अगेन +2 से will be 4 and then already it is given 6। okay, and the last question। अब इसमें क्या दिया आपको A2 दिया है ना, A2 इक्वल्स टू 38 and it's 1 2 3 4 5 6। A6 इक्वल्स टू -22, isn't it? 1 2 3 4 5 6। So now A2 can be written as A plus D equals to 38. A6 can be written as A plus 5D equals to -22. Further, please subtract this. It will be cancelled. ये आपका D में से 5D जाएगा तो -4D will be there। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। So when you just add it, it will be 60। Okay, and D equals to will have 4 से आप कैंसिल कर दो, 4 1 जा रिमेन 2, 4 5 है, दैट मीन्स -15। कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है -15। ओके, अब आपको निकालना है A। -15 यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, -15 प्लस A प्लस -15 इक्वल्स टू आपके पास है 38। ओके, तो A इक्वल्स टू होगा 38 प्लस 15 एंड फर्दर we'll have A इक्वल्स टू 53। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो है 53। ठीक है, देन आपको माइनस किया आपने 15 तो आया कितना 38 में से आप 15 फिर से माइनस कर दो तो ये आपके पास आएगा 23। ठीक है, आप इसमें से फिर से जो है -15 कर दें। ठीक है, और इस तरीके से ये आएगा आपका कितना 8 एंड देन -7। ओके, so this is how we can do। let me check it once again। -15 yes, okay, it's correct। okay, so this is the way how we can solve कि आपको इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स जो मिल रहे हैं ना, वो आपको पहले लिखना है और उसमें आपको गिवन लिखना है। ठीक है, और उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उनको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। देन वी विल टेक फोर्थ क्वेश्चन आल्सो, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक। इट इज इन विच okay, which term of an AP is 17? Fine। AP is given, it's 3A 13 18, 3A 13 18 so on and अब समझो यहाँ 78 में ना हमको पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस AP is 78। ठीक है, मतलब ये आपको an दिया है ना, nth टर्म दिया हुआ है, तो जो गिवन है पहले हम वो लिखना है। हर क्वेश्चन में पहले आपको गिवन ही लिखना है। ठीक है, गिवन आपके पास हो गया A इक्वल्स टू 3। डिफरेंस क्या समझ आ रहा है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, है ना, 8 माइनस 3 क्या होगा 5। an आपको दिया हुआ है 78। क्लियर हुआ। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले AP लिखा,
एबी में जो गिवन है हमने वो लिखा, ए दिया है 3, आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, किसी को भी माइनस करो तो 5 आएगा। ए एन है ना, जो टर्म हमको पूछा है वो है 78, तो ए एन आपको दिया। क्या करोगे अब आप, सीधी सी बात है, विल यूज फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3 टर्म्स आपको गिवन है, 4 आपको फाइंड आउट करना है। वी विल सॉल्व इट एंड वी डोंट नो, ठीक है, एंड हमको नहीं पता है तो विल राइट एज इट इज। नेक्स्ट विल बी 78 minus 3 equals to n minus 1 into 5. It will be 75 equals to n minus 1, and if I transpose this 5 over here, okay, 15 and n equals to we'll have 16. That means 78 is supposed to be the 16th term of this given AP। आपकी जो 78 वैल्यू है वो इस AP की कौन सी टर्म है, 16 टर्म है, आप इसको लिख सकते हो, इट इज A16। okay, so I hope it is clear for you, and from tomorrow onwards, okay, no, I'm giving you homework question 5th, entire question 5th. Entire question means what, only 2 parts are there, so question 5th is an homework for you. You are supposed to solve this question, okay, and please send me the answer if you get the answer, okay. That's sufficient for today. Thank you so much.